दोस्तों नमस्कार। आज आपको ले जा रहा हूँ रामगंगा नदी के तट पर राजा हरोहित के धाम पर। जी हाँ, रामगंगा वही नदी जिसका नाम रथ वाहिनी भी है, जो भगवान परशुराम के नाम पर ही इसका नाम रामगंगा रथ वाहिनी पड़ा। रामगंगा मानस खंड के उल्लेखानुसार द्रोणागिरी यानी दूनागिरी के दो श्रृंगों ब्रह्म पर्वत व लोध पर्वत भटकोट भी कहते हैं कि मध्य से रामगंगा यानी रथ वाहिनी का उद्गम है। रामगंगा के तट पर राजा हरोहित सल्ट के राजा उनका धाम है, जिसे लोकमणि बाबा जी ने यहाँ पर स्थापित किया। इसका पौराणिक महत्व और इसके दिव्य महत्व को समझाने और दिखाने के लिए चलिए सीधे चलते हैं ओनड़ी में लोकमणि बाबा जी के आश्रम पर। दगड़ियों नमस्कार, मैं आप सब दगड़ी गिरी सनवाल पहाड़ी। आज की इस यात्रा में मैं आपको लेकर आया हूँ अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र के रामगंगा नदी के तट पर बसे राजा हरोहित के धाम पर और लोकमणि बाबा की साधना स्थली। आप इसे देखेंगे और जानेंगे कि राजा हरोहित के अंदर जो दिव्य शक्ति थी वो किस प्रकार यहाँ के लोगों की आज सहायता करती है और लोकमणि बाबा ने कैसे यहाँ साधना कर कर सिद्धि प्राप्त करी। तो हमारे बाईं ओर आपको लोकमणि बाबा जी का यह आश्रम दिखाई देगा। तो सीधे चलते हैं आपको उस स्थान पर जहां राजा हरोहित के मंदिर की स्थापना करी थी लोकमणि बाबा ने, और वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर लोकमणि बाबा ने साधना करी थी और राजा हरोहित ने उन्हें दिव्य वाणी से वार्ता भी करी थी। तो आप देख रहे हैं राजा हरोहित का सुंदर और दिव्य स्थान, यह मंदिर रामगंगा के तट पर राजा हरोहित सल्ट के राजा उनका धाम। ठीक पीछे एक छोटा सा मंदिर है। यह मंदिर नया बनाया गया है। राजा हरोहित जी का जो प्राचीन मंदिर है पहले ये था। अब उसके बाद हमने इसको आगे करके यहाँ आगे भी नया मंदिर बना दिया है, लेकिन प्राचीन मंदिर जब लोकमणि बाबा जी के सामने साथ का जो मंदिर है वो यही है, जिनने लोकमणि बाबा जी ने जहाँ तपस्या करी थी वो प्राचीन मंदिर यही है राजा हरोहित जी का। ये मंदिर 1962 से पहले का मंदिर है और यहाँ लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं मन्नत मानने के लिए। जैसे कि जिसकी कोई चोरी हो जाती है और किसी की बाल बच्चे नहीं होते, औलाद नहीं होती है, तो उसके वो मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं।
और राजा हरवीर जी उनकी मन्नतों को पूरी करते हैं और उसके उपलक्ष्य में वो यहाँ पर फिर भंडारे दे जाते हैं और प्रसाद मान लेके जाते हैं और राजा हरवीर जी उनकी मन्नतों को पूरी करते हैं। पहले गांव में जैसे किसी की चोरी हो जाती थी तो गांव वाले, जिसकी चोरी होती थी वो क्या करता था, गांव वाले से एक एक कपड़े का टुकड़ा लेके उनको उनके दरबार में पुकार करके जाते थे कि मेरी ये खोई हुई चीज़ अगर मेरे को मिल जाएगी तो हम तुमको भंडारे दे के जाएंगे या प्रसाद बांट के जाएंगे या शरीनी बांट के जाएंगे। फिर राजा हरवीर जी जो चोरी करके लेके गया है जो सामान, फिर उसके सपने में रात को वहाँ जाते थे, उसको वहाँ पर उनको समझाते थे, एक दो बार समझाते थे। अगर वो नहीं समझाते तो फिर उसको दंड देते थे। खोई हुई चीज़ जो है जहाँ से चोरी करके लेके जा रहा था तो वो चीज़ को वहीं पर रख के आता था और उसके उपलक्ष्य में बाद में जिसकी खोई हुई चीज़ थी उसको मिल जाती थी, फिर वो यहाँ पर आके राजा जी को खुश करके भंडारा देके जाता था। तो इस तरह की पुरानी इनकी जो ये कथाएं हैं। वो मंदिर लोकमणि बाबा जी द्वारा उसकी स्थापना करी गई थी। लोकमणि बाबा जी को राजा हरहित का आशीर्वाद प्राप्त था और जहाँ पर उन्होंने उस छोटे से मंदिर की स्थापना करी थी उसी चट्टान के पीछे, उस चट्टान के नीचे एक खोल, जो पहाड़ी भाषा में कहते हैं गुफा समान स्थान था, जहाँ पर बैठकर वो तपस्या करते थे, साधना करते थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे, राजा हरहित को नमन करते थे, उनकी साधना में तल्लीन थे। कहा जाता है कि एक रात जब खूब जोर से बारिश हो रही थी तो रात के समय उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे राजा हरहित कह रहे हों, लोकमणि इस स्थान को छोड़ दो, लोकमणि इस स्थान को छोड़ दो। अचानक उन्हें यह एहसास होता है और उन्हें लगता है कि शायद राजा आदेश दे रहे हैं और राजा हरहित की बात को वो भी कैसे टालते। जैसे उन्हें वह एहसास हुआ, वो उस स्थान को छोड़कर जहाँ आज आश्रम है वहाँ आ गए और कहते हैं कुछ ही देर बाद जहाँ पर वह खोल था, यानी वो गुफा थी जहाँ पर लोकमणि बाबा साधना कर रहे थे, वह ढह गई और वो गुफा पूरी टूट गई। आपको जो मैं ये खूबसूरत स्थान दिखा रहा हूँ, इस पवित्र दिव्य धाम के आसपास का जो भी लोकेशन दिखा रहा हूँ, इसका दिखाने का तात्पर्य यह भी है कि यह स्थान रामगंगा का यह तट अपने आप में एक पर्यटक स्थल भी है और यह भी आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर्यटन की बहुत सी उम्मीदें हैं। यहाँ आप स्नान करने आए हैं। ये गर्मी का सीन है, गर्मी में भी इतना पानी इस रामगंगा में रहता है और कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ पर पर्यटन रोजगार की बहुत सी संभावनाएं हैं और यहाँ पर खूबसूरत लोकेशन में बहुत सुंदर सुंदर शूटिंग भी हो सकती है। और अब आप देख रहे हैं यह लोकमणि बाबा जी का अनोड़ी का आश्रम और यह आश्रम गवाह है कई सामाजिक गतिविधियों का। यह आश्रम राजा हरहित मोटर मार्ग का साक्षी है। यहाँ जाने कितनी ही बैठकें हुई होंगी। यह आश्रम सिर्फ एक धार्मिक और दिव्य स्थल ही नहीं, यह सामाजिक विकास का स्थान भी है। यहाँ से सामाजिक विकास की रोशनी और प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए एक बार आप लोकमणि बाबा के इस पवित्र स्थान पर, इस साधना स्थली को देखने जरूर आएं और राजा हरहित से जिस प्रकार उन्होंने यहाँ बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करा, आप भी राजा हरहित के चरणों में नमन कर कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा जी थे यहाँ जो जिन्होंने इसको स्थान को जागृत किया है, उनका नाम था श्री लोकमणि ध्यानी। हेड मास्टर थे, वो रिटायर, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में
आधी नौकरी करने के बाद 50 साल की नौकरी पूरी करने के बाद एक बार जो है संन्यास ले लिया, मतलब नौकरी छोड़ दी थी। जब मैंने 1962 में जो है मैंने 10वीं पास की थी, उस टाइम उन्होंने जो है 9 महीने तक वो जो है उन्होंने संन्यास ले लिया था। नीम करोली बाबा जी के साथ रहते थे वहाँ कराची में, और वहीं कुलना खेत में उनकी जो है पोस्टिंग थी। कुलना खेत की हाई स्कूल मिडिल कॉलेज से, अब तो हाई स्कूल इंटर कॉलेज हो गया हो, वो वहाँ से ही उनके संपर्क में आए, नीम करोली बाबा जी के साथ रहे। मैं भी वहाँ गया था 10वीं पास करने के बाद। नीम करोली जी बाबा जी के दर्शन के 25-26 दिन मैं वहाँ रहा। हनुमानगढ़ी में भी रहा बाबा जी के साथ। और लेकिन जो है 9 महीने के बाद बाबा जी ने वो उनको शिक्षा नहीं दी, दीक्षा नहीं दी, पिताजी को दीक्षा नहीं दी। तो उनको बोला कि तुम चलो अभी अपना अपना पठन कार्य पूरा करो। उसके बाद उन्होंने अपना कार्य दोबारा शुरू किया 9 महीने के बाद। और 9 महीने के बीच में उनको कोई जो पैसा मिलना उनका बनता ड्यू था वो भी नहीं लिया। रिटायरमेंट हुए बांगीधार मिडिल स्कूल से। वहाँ से रिटायर होने के बाद वो यहाँ आए। पहले भ्रमण किया सारे देश, उसका प्रदेश के सारे उसका नाम क्या कि यहाँ से उत्तराखंड से लेकर रामेश्वरम तक और उधर गंगा सागर वहाँ तक का। उसके बाद यहाँ ये आए घूमते घामते यहाँ राजा जी की स्थापना सन 62-60 में यहाँ ये पुल बन रहा था। उस समय में राजा जी की भी यहाँ स्थापना हुई। उसी पीरियड में बाबा जी का आना जाना रहा। यहाँ से अल्मोड़ा से यहाँ ऐसा आना जाना रहा। यहाँ से उसके बारे में राजा जी के प्रति उनकी व्यवस्था जो है खूब बढ़ गई। और रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ आए और पूजा पाठ में वो बचपन से ही थे। और शादी भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से की थी, पर हम भी तो हो गए, 6 भाई बहन हुए। और फिर यहाँ धीरे धीरे यहाँ रहे। पहले ये राजा जी का जहाँ खोल आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक खोल होता था। वो जब वो उस जगह में रहे और उस जगह में जब एक बरसात का मौसम आया तो उनको आवाज़ आई कि भाई लोकमणि ये गिरने वाला है, तुम यहाँ से उठ जाओ। राजा जी की बात, राजा जी ने उनको जगाया और वहाँ से जैसे ही वो वहाँ से यहाँ आए, वो सारा पहाड़ जो है नीचे गिरा। उसके बाद यहाँ आए सन 68-69-70 के बाद। और फिर यहाँ रहे ये लोग। जब वो उतर गए तो यहाँ के लोगों ने जो है, गांव के आसपास के लोगों ने यहाँ एक झोपड़ी बनवाई और यहाँ उनका वास हुआ। और धीरे धीरे करके ये परमात्मा की कृपा से सबसे पहले ये शिवालय बना। वहाँ राजा जी का मंदिर था। ये शिवालय सबसे पहले बना, छोटा सा था। इस शिवालय का जीर्णोद्धार 13 साल पहले हो गया। और उसके बाद जो है अब बाबा जी कितनी दुनिया में कितनी बार कहाँ गए। यहाँ फिर रामायण का प्रोग्राम चला। ये होने के बाद फिर यहाँ सबसे पहले राम दरबार का दरबार को बना मंदिर। बाद हनुमान जी का मंदिर बना। उसके बाद दुर्गा देवी का मंदिर बना। उसके बाद भैरव का मंदिर बना। और फिर एक अलग से राधा कृष्ण का मंदिर बना। उसके बाद एक संतोषी माता का मंदिर है। यहाँ मंदिर पहले सबसे मंदिर यहाँ संतोषी माता का मंदिर था। जहाँ अभी बाबा ये जगदीशानंद जी का मंदिर है, यहाँ पर संतोषी माता का मंदिर था। वो मूर्ति खंडित हो गई, उसको हमने हरिद्वार में विसर्जित किया। तो उसके बाद वो संतोषी माता का मंदिर भी वहाँ पर। कभी भी दूसरों से अपने मन की कोई बात नहीं कहते थे। सभी उनको जब अपना प्रवचन में यही कहते थे कि सबसे सच बोलना, माता पिता की सेवा करना। सबसे बड़े देवता है आपके माता और पिता हैं। सबसे पहले उन लोगों को सवेरे उठ के ही प्रणाम करो, उनका कहना मानो, उनकी बात सुनो, अपने बड़ों का आदर करो। और सभी चीज़ ऐसा है, मेन उनका जो उद्देश्य था कि जो तुम नहीं चाहते हो अपने लिए वो दूसरे के साथ मत करो। ये पहला और आखिरी वो है। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के साथ करो, जो तुम अपने साथ नहीं चाहते हो वो दूसरों के साथ व्यवहार मत करो।